सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? नेक्स्ट टॉपिक था हमारा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट। कि दो तरीकों से रेडॉक्स रिएक्शन को, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस हम लोग करते हैं। सबसे पहला पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और जो दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब इन दोनों मेथड्स को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ एनी रिएक्शन लाइक दिस। इन एसिडिक मीडियम, H2SO4 का मतलब क्या? इन एसिडिक मीडियम। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूं एसिडिक मीडियम का रूल्स बता रहा हूं। किसका बता रहा हूं? फॉर एसिडिक मीडियम। सर बेसिक मीडियम का अलग होगा, कुछ चीजें अलग होंगी, कुछ स्टेप्स अलग होंगे, हर एक स्टेप अलग नहीं होगा। जो एसिडिक मीडियम ये फॉर्म करता है MnSO4 प्लस CO2 प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ये आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है, और मैं अगर आपको बोलूं कि इस केमिकल रिएक्शन को किस मेथड से बैलेंस करना है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करता है। तो आइए इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग देखेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहले लिखते हैं हम लोग स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या है? सबसे पहले सेपरेट रिएक्शन इन टू पार्ट्स। इस रिएक्शन को दो पार्ट में बांटेंगे। फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ एंड सेकेंड रिडक्शन हाफ। दो पार्ट्स में बांटना है इन सच अ वे, या फिर ऐसे लिखो, एंड बैलेंस देम इन टर्म्स ऑफ आयन और इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या करना है कि इस पहले रिएक्शन को दो पार्ट में लिखो, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में। उसके बाद क्या करना है, उस ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को कैसे बैलेंस करना है इन टर्म्स ऑफ आयन एंड इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। तो सबसे पहले हम लोग सारे मॉलिक्यूल्स का एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे Mn की बात करूं मैं तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। C2 की बात करूं यहाँ पे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे Mn की बात करूं तो कितने में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कार्बन की तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अच्छा, बाकी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ना लिखने का मतलब ये है कि उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, वो एज ए एक्सपेक्टेटर बिहेव कर रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। अगर मैं बात करूं रिडक्शन हाफ की तो Mn +7 से किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn +2 में। यही हो रहा है, रिडक्शन हाफ हो गया, ये मान के चलिए इसको आप। यही मैं ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन लिखूं तो क्या लिखूंगा? यहां पे देखिए C2 +3 से, C2 +3 से कहां जा रहा है? C+4 में। ठीक है, ये तो मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को सेपरेट कर दिया। उसके बाद इसको आयन और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी बैलेंस करना है। तो जरा देखिए यहां पे कितने का चार्ज है? +7, यहाँ पे +2। तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंस कहते हैं इसको, इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या ये इसको कैंसिल आउट करके इधर भी क्या हो जाएगा? +2, और इधर भी क्या हो जाएगा? +2। मतलब चार्ज बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन बैलेंस का मतलब क्या हो गया? चार्ज बैलेंस।
यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखो जरा ढंग से देखो, यहाँ +3 से +4 जा रहा है, कितने का चेंज आ रहा है? 1 का। कितने ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आ रहा है? 1 का। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो कितने कार्बन है? 2। यहाँ पे कितने कार्बन है? तो पर कार्बन 1 का चेंज, तो 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2, ठीक है, ऐड ऑक्सीडेशन हाफ एंड reduction half in such a way that electron gets cancelled। दोनों हाफ को इस तरीके से ऐड करना है कि ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए? कैंसल हो जाए। अब जरा देखिए, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं क्या करूं सर, इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। और इस रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? सेम। तो हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ तभी ऐड होगा जब तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ना हो जाए। समझ में आया? ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो जाएंगे मान लेना आप लोग। मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखूंगा। रिएक्शन क्या होगा? 2Mn + 7, ठीक है, और इधर से क्या उठाएंगे अपना? 5C2 + 3 + 5C2 + 3 से 2Mn + 2 और प्लस में क्या? C + 4, कितने? क्या ये चीज क्लियर हुआ? अरे हाँ कि ना? पक्का? चलिए, क्लियर हुआ ये? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है? स्टेप 3। स्टेप 3 में ये जिस स्पेसीज से बिलोंग करते हैं, Mn + 2 किस स्पेसीज से बिलोंग करता है, Mn + 7 किस स्पेसीज से बिलोंग करता है, C2 + 3 किस स्पेसीज से बिलोंग करता है, उनके स्पेसीज के साथ इन रिएक्शन को लिख डालना है। और उसके बाद बैलेंस करना है किसको? वो एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के, वो सारे एटम्स को, एलिमेंट्स को बैलेंस कर दो, बस क्या छोड़ के? हाइड्रोजन और बैलेंस all elements except what? हाइड्रोजन एंड, बट उससे पहले मैं ये स्पेसीज उतार देता हूं। जैसे Mn + 7 कहां से आया था? 2KMnO4 से, यही आया था, हाँ कि ना? C2 ये कहां से आया था? 5H2C2O4 से, यही आया था। अच्छा, उसके अलावा यहां पे और क्या था भाई? क्या था? H2SO4। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे बोलो यार, वो उसको तो उतार देंगे। ठीक है, एज इट इज उतार दिया सर। उसके बाद इधर क्या था? Mn + 2 कहां से आया था? बताओ। ठीक है, कहां से? हाँ, यही बोला था क्या? ठीक है, C+ कहां से आया था? C + 4 5CO2, और लास्ट में क्या था? K2SO4। सर ये तो उतार दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है? अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स उनको बैलेंस करो। तो सर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एक तो कार्बन है, ठीक है, और क्या है सर? सल्फर। देखिए इधर कितने सल्फर है? इधर कितने सल्फर है? 2 और 1 3। कितने सल्फर है? 3। यहां पे मैंने क्या किया? 3 सल्फर लिख डाला। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? ठीक है, चलो आते हैं स्टेप 4 में।
अब क्या करना है, ये लिखने के बाद अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे हम लोग। किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो इन एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैसे करते हैं वो देखो। बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, बातचीत नहीं, बैलेंस्ड by adding H2O and hydrogen is balanced by adding H plus। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? अब जरा लिखो, बैलेंस करो, यहीं पे कर देता हूं मैं। 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3H2SO4 2MnSO4 प्लस 5CO2 प्लस K2SO4। तो सबसे पहले ऑक्सीजन काउंट करते हैं। कितना? 4 2 जा 8, 8 इधर 4 5 जा 20 प्लस 20, फिर 4 3 जा 12 12, तो कितना हो गया? 40। कितना हो गया? 40 हो गया रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन। जरा उधर काउंट करना। 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10 प्लस K2SO4 और कुछ बैलेंस नहीं था, ठीक है, प्लस 4, तो कितना हो गया? 8 18 4 22, और इधर कितना है? 40। तो कितने ऑक्सीजन की कमी हुई? 18। तो कितना ऐड करेंगे? 18 H2O। ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया? काउंट कर लो, 36 हो गया। 36 हाइड्रोजन उधर होना चाहिए, अदरवाइज हम लोगों ने फिर कुछ गलत किया है ना? देख लो एक बार, कितने? 3 2 6 6 10 6 16 16 ही है भाई, और 16 ही होना चाहिए। हमने ऑक्सीजन के कुछ बैलेंसिंग में दिक्कत करी है, वो क्या करी है सर? कहाँ गलती कर दिया भाई? MnSO4 कहाँ पे? अच्छा ओके, ये वाला है 10 था, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो फिर यहाँ पे, या फिर एक काम करो, पहले ही कर रहा था यहाँ पे, किधर गया? फाइव C2 5C+4 हाँ भाई, ये 10 कार्बन था यहाँ पे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 से, तो 5 2 जा 10, हम लोगों ने 5 2 जा 5 ही लिखा था, है ना? बहुत कैलकुलेशन स्ट्रांग है हमारी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8H2O। क्या हो जाएगा? 8H2O। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ऑल क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, ठीक है बस। और 8H2O के बाद हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सो दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन, दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन। लिख लीजिए इसको एक बार आप लोग। चलिए, तो इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, है ना? पूरा स्टेप क्या रहा हमारा एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को बैलेंस करने का। सबसे पहले हमने एक रिएक्शन लिखा, उसके सारे एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को असाइन कर लिया, देख लिया कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या किया? उस पूरे रिएक्शन को 2 पार्ट में बांट दिया, पहला ऑक्सीडेशन हाफ, दूसरा रिडक्शन हाफ।
और उन दोनों को इस तरीके से बांटा और उसके बाद बैलेंस किया किसके टर्म्स में, आयन और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ Mn+7 से यहाँ पे Mn+2 जा रहा है, यहाँ पे C2+3 से C+4 जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की चेंजेस कितनी आ रही है, यहाँ पे +7 यहाँ पे +2, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो जिधर चार्ज ज्यादा है उधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो चार्जेस कैंसल आउट हो जाएंगे। अरे हाँ कि नहीं, +7 और -5 क्लियर हो जाएगा, 2 और इधर भी 2 हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरीके से राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का भी एडिशन कर दिया हमने, यहाँ तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमारा कि ऐड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको हमें इस तरीके से ऐड करना है ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए, क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और था कि यहाँ पे जब 2 कार्बन है तो यहाँ पे भी कितने कार्बन होने चाहिए, 2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि दोनों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, क्लियर है। तो दोनों 10-10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए मैंने उसके टर्म्स में इसको यहाँ पे लिख डाला, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करा हमने, बैलेंस ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद उसके जिस स्पेसीज से ये बिलोंग करता था, Mn+7, C2+3, Mn+2 और C+4, जिस भी स्पेसीज से बिलोंग करते हैं उन स्पेसीज को हमने उसके साथ लिख डाला। अब Mn+7 कहाँ से बिलोंग करता था, KMnO4 से, ठीक है, C2+2, C2+3, H2C2O4 से, और ये एज इट इज उसको तो उतारना ही था, यहाँ Mn पूरा रिएक्शन एज इट इज उतार दिया। उसके बाद फिर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट बचे थे उसको बैलेंस किया, तो वो एलिमेंट कौन सा दिखा हमारा, सल्फर। सल्फर को हमने बैलेंस कर दिया कि इधर 3 सल्फर था, इधर भी 3 लिख दिया, तो बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए हम, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए एसिडिक मीडियम में क्या रूल है कि अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो H2 ऐड करोगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो H+ ऐड करोगे, क्लियर है। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा, मैंने जब ऑक्सीजन काउंट किया तो यहाँ पे इस साइड राइट हैंड साइड में 8 ऑक्सीजन की कमी थी, तो उधर 8H2 ऐड कर दिया। जैसे ही 8H2 ऐड किया तो यहाँ पे कितनी H+ हो गए, 16H+। 16H+ होने के बाद 16H+ होने के बाद इधर का H+ नंबर ऑफ H+ काउंट किया तो कितना आया, डायरेक्ट 16। जैसे यहाँ पे 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10, तो 10 और 6 16, क्लियर है। तो दिस इज योर बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये था एक एसिडिक मीडियम का एग्जांपल। अभी एक एग्जांपल हम लोग और भी लेते हैं, किसके, कौन से मीडियम का, बेसिक मीडियम का, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं उसको। अब जैसे हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक मीडियम के लिए, तो बेसिक मीडियम में क्या रूल्स रहने वाले हैं किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के, वो समझते हैं अब हम लोग। देखो बेसिक मीडियम में ज्यादा कुछ नहीं करना है, बाकी सारे स्टेप सेम रहते हैं, बस आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का तरीके को बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वो तरीका देख लेते हैं, सारा स्टेप सेम रहेगा, यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा कि इन बेसिक मीडियम, देखो इधर ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग H2O। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, H2O ऐड करके। एंड हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड बाय एडिंग H+। अब यहीं पे ये रूल खत्म नहीं होता है, तो ये तो सेम ही होगा, इसके बाद भी है बाय एडिंग H+ एंड बाय एडिंग सेम नंबर ऑफ OH- टू बोथ साइड, बात खत्म। नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा हौस पौस लग रहा है, आइए इस एग्जांपल को करके हम लोग क्लैरिटी ले लेते हैं, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चुपचाप एग्जांपल को करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि हमारा पहले से रूल है स्टेप 1, अब मैं स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। क्या कि सबसे पहले सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करिए। तो CrOH यहाँ पे देख सकते हैं, CrOH -3 जो है कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है बताइए,
+3 +3 में है। यहां पे आयोडीन का देखिए, यहां पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये +5। यहां पे देखिए CrO4 -4 कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, और यहां पे -1। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बढ़िया बात है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को सेपरेट करके और आयन और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बैलेंस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आप Cr+3 से कहां जा रहा है, Cr+6, ये रहा अपना ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ की बात करूं तो I+5 से कहां जा रहा है, बताइए, I- में, ये रहा अपना रिडक्शन हाफ। तो जरा देखिए यहां पे +3 से क्या नंबर ऑफ, हाँ ठीक है, +3 से +6, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, 3। तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, बात खत्म करो। अरे हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, 6, +5 से -1, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है सर, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दो, बैलेंस रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। अरे +5 -6 -1, इधर भी -1 इधर भी -1, हो गया, बात खत्म। अब दोनों को ऐसे ऐड करना है ताकि क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड आउट। तो इसमें क्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, बात खत्म। 6 इलेक्ट्रॉन पहले से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, उसमें कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2Cr+3, ठीक है, प्लस I+5, ठीक है, यहां पे हो जाएगा Cr+6, ठीक है, और +I-। अब मैं इनके स्पेसिस को लिखने जा रहा हूं, टोटल तो 2CrOH होल थ्राइस प्लस IO3 कितना, -1 ही तो है, हाँ -1 ही है, ठीक है। उसके बाद 2CrO4 -2 प्लस I-, ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद हमारा क्या रहने वाला है मेथड, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के जो भी एलिमेंट्स बचे हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस कर दे। तो आइए बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्रोमियम पहले से बैलेंस्ड है, 2Cr 2Cr, कौन सा बचा सर, आयोडीन बचा। आयोडीन भी पहले से बैलेंस्ड है क्या, एक आयोडीन एक आयोडीन, अरे हाँ कि ना। तो अब बैलेंस किसको करना है सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। आइए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इधर देखिए आप, कितने ऑक्सीजन है, 3 और 2 6, और इधर 6 3 9, यही मैं बात करूं इधर तो कितने ऑक्सीजन हैं, देखो थोड़ा ढंग से, चेंजेस भी हो सकते हैं। नंबर ऑफ काउंट करके बताओ पूरा एक्चुअल में। फिर भाई गलत बोल रहा है, अरे उधर काउंट कर, उधर भी काउंट करो, हाँ कितने हैं, कैसी बात कर रहा है, कितने हैं, बोलो बोलो, 10, वाह, बोलो भाई, बैलेंस करना है तुम्ही को, मैं नहीं कर रहा, काउंट करके बता दो मेरे को बस, मैं उतने ये H2 ऐड कर दूंगा। करो जरा, करो तो, गलत बोल रहे हो भाई, सोचो थोड़ा। कितने, कितने, 9, और इधर पक्का, पक्का ना, सही है। तो कितने H2 ऐड कर देंगे, एक। अगर एक H2 ऐड किए तो कितने H+ हो गए, जरा इधर हाइड्रोजन काउंट करो तो कितना दिख रहा है, 2, और इधर काउंट करो तो कितना दिख रहा है, कितने दिख रहे हैं, 6। तो कितने H+ ऐड कर देंगे,
इस साइड में कितने H प्लस ऐड करते हैं? 5। अरे हाँ कि ना यार, करेंगे ना? 4 करेंगे। वाह वेरी गुड एकदम। अच्छा इधर 2 है क्या? अच्छा ओके, सॉरी गाइस। ठीक है, अब कितना होगा? जितना H प्लस ऐड किया उतना ही नंबर ऑफ क्या ऐड करना है? OH माइनस। कितने साइड? दोनों साइड ऐड करो। +4 OH माइनस, और इधर भी ऐड कर दो +4 OH माइनस। जरा देखो पॉइंट टू बी नोटेड, इधर देखो, ये 4 OH माइनस और 4 H प्लस मिलके क्या हो गया? 4 H2 हो गया, और एक H2O पहले से है, कितना H2O हो गया? 5 H2O। अब मैं बैलेंस रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, देखना इसको। 2 CrOH होल थ्राइस प्लस, एक सेकंड यहीं से डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, प्लस IO3 माइनस प्लस, यहां पे कितना OH माइनस है? 4 OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव क्या सिग्निफाई करता है कि रिएक्शन किसमें है? बेसिक मीडियम में रिएक्शन को हम लोगों ने बैलेंस किया है। और उसके बाद इधर हो गया 2 CrO4 माइनस 2 CrO4 माइनस 2 प्लस I माइनस प्लस 5 H2। यही है क्या? सो दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन इन बेसिक मीडियम। लिख लो आप लोग। बैलेंस करो इसको जल्दी, चलिए ठीक है करते हैं। देखो एकदम ऑक्सीडेशन नंबर साइन करो, कितना आ रहा है? +5, इसका 0, यहां पे +2, यहां पे -3 नाइट्रोजन का। ओके लिख लो, यहां पे नाइट्रोजन कहां से कहां जा रहा है? +5 से कहां जा रहा है? नाइट्रोजन -3 जा रहा है। और यहाँ पे जिंक जो है, जिंक से कहां जा रहा है? जिंक +2 जा रहा है। तो यहाँ पे जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, तो आपको क्या करना है? इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देना है, और इधर कितना करना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड कर देना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रखने के लिए इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे इस रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या आएगा? मैं डायरेक्ट स्पेसिस वाले लिख रहा हूँ। ऐड करने के बाद है, क्योंकि इसमें तो कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो NO3 माइनस प्लस जिंक आ रहा है +4 जिंक, रिएक्शन क्या दे रहा है? N3 मतलब NH3, और यहां पे हो गया प्लस में 4 ZnO2 -2। ये क्लियर हो गया? ठीक है यहां तक। उसके बाद क्या करना है हमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बैलेंस कर दो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अगर हम लोग देख रहे हैं, जिंक है, जिंक पहले से बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन भी पहले से बैलेंस्ड है, तो कोई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने जाऊं तो यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 5। तो इधर मैं क्या करूंगा? इधर मैं 5H2O ऐड कर दूंगा। जैसे ही मैंने 5H2O ऐड किया, यहाँ पे क्या आ गया? 10 आ गया हाइड्रोजन, 10 आ गया हाइड्रोजन। इधर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 3 ही हाइड्रोजन है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे 7H प्लस ऐड कर देंगे, 7 3 10। 7H प्लस ऐड किया, बेसिक मीडियम में रिएक्शन है तो 7OH माइनस भी ऐड करना पड़ेगा, और दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही दोनों साइड ऐड किया तो ये 7H प्लस यहाँ पे और 7OH माइनस मिलके क्या बन गया? बताओ, 7H2O। ये मिलके क्या बन गया? 7H2O। और इधर कितना H2O है? 5H2O। तो ये 5H2O उधर जाके कितना हो जाएगा? 2H2O। 7H2O माइनस 5H2O कितना हो जाएगा? 2H2O। तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। NO3 माइनस प्लस 4Zn प्लस 7OH माइनस, फिर NH3 प्लस 4 ZnO2 माइनस 2 प्लस 2H2O। So this is your balanced chemical equation। रिएक्शन में हो सकता है आपको डायरेक्ट मेंशन ना करा हो, बेसिक मीडियम है तो आपको कोई कंपाउंड दे देगा, बेसिक कंपाउंड, तो वहां पे भी आपको समझना पड़ेगा खुद से। क्लियर है?
तो दिस इज योर बैलेंस्ड रिएक्शन। कोई दिक्कत यहां तक? नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उसको। क्वेश्चन है, क्या था क्वेश्चन? NO3 माइनस प्लस Zn in basic medium gives NH3 plus ZnO2 minus 2 by oxidation number method, by oxidation number। बहुत छोटा है, तुरंत हो जाएगा, देखना 2 मिनट में। मैं यही प्रेफर करूंगा तुम लोगों से कि जब भी किसी पेपर में या कहीं भी आपको बैलेंसिंग आए रेडॉक्स रिएक्शन का, तो आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को ही प्रेफर करिए। आसान है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जनरली जैसे सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं ना, लिख डालो। यहां पे नाइट्रोजन कितने में है बताओ, कितने में था? +5 में। जिंक 0, और यहां पे जा रहा है -3 और +2। समझना बात को। तो +5 से -3 गया ना, कितने का चेंज आ गया? 8 का। कितने का चेंज आ गया? नाइट्रोजन में कितने का चेंज आ गया? 8 का। जिंक में कितने का चेंज आ गया? 2 का। इनका रेशियो ले लो, सिंपलेस्ट रेशियो कितना आ गया? 4:, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब सर 1 को दे दो इसको और 4 को दे दो जिंक को, और रिएक्शन को एज इट इज लिख डालो। क्या हो जाएगा फिर? NO3 माइनस प्लस 4Zn इन बेसिक मीडियम गिव्स, बताओ, NH3 प्लस, ठीक है, ZnO2 माइनस 2। उसके बाद जैसे हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करते थे, एज इट इज वैसे ही बैलेंस कर दो, हो जाएगा ना। इसके बाद यहीं आके रुक मत जाना, पता लगा यहीं रुक गए, आगे इसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर देना जैसे हम लोग जनरली बैलेंस करते हैं। तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इजी है ना। तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलो सो ये हमारे पास 2-4 क्वेश्चंस है जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं फिर इसको। देखो देखो देख लो, पहला रिएक्शन है Fe3O4 प्लस, बातचीत नहीं गाइस, MnO4 माइनस, बेसिक मीडियम में Fe2O3 प्लस MnO2। अब यहां पे जो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो आता है 8/3, याद आ रहा होगा अगर आप लोगों को। यहां पे जो आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ये आएगा +7, यहां पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, और यहां पे Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4। क्लियर है? अब देखिए तो Fe के कितने का चेंज आ रहा है, देखो Fe का अगर मैं देखूं तो 3 - 8/3 तो कितना आ गया? 1/3, और कितना Fe है यहाँ पे? 3, तो ये एक Fe के लिए कितना चेंज आ रहा है? 1/3, तो 3 Fe के लिए कितने का चेंज आ जाएगा? 1 का चेंज। यही इसमें कैचिंग था, यही आपको समझना था, और ये सबसे नहीं हो रहा होगा, है ना। तो देखो इधर ये आ गया 1। अब ये Mn के लिए कितने का चेंज आ रहा है? +7 से +4, यानी कि कितने का चेंज आ रहा है? 3 का। ये समझ में आ गया ना। ये 3 Fe के लिए कितने का चेंज? एक Fe के लिए कितने का चेंज आ रहा था? 1/3 का। तो 3 Fe के लिए 1 का, वैसे ही Mn के लिए +3 का। और कितने Mn है? एक ही Mn है, इसीलिए कितने का? एक ही Mn है ना। रिएक्टेंट साइड देखते हैं, ठीक है, कितने Mn है? एक, तो इसीलिए 3 का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करने के बाद देखना क्या आ जाएगा? 3 Fe3O4
प्लस, बातचीत नहीं गाइस, MnO4 माइनस इन बेसिक मीडियम, ठीक है, क्या होगा यहां पे बोलो, 3Fe2O3 प्लस MnO2। ये 3 रहने दो अभी के लिए, ठीक है। अब बैलेंस कर दो किसको, जो बचे एलिमेंट्स हैं उसको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और उसके अलावा जो एलिमेंट्स है उसको भी। अब एक चीज और, ये ना, ये देखो यहां पे थोड़ा सा, कितने Fe है यहाँ पे 9, तो मैं डायरेक्ट इस रिएक्शन में भी कर दूंगा, ये उतारा था ना, उसी वक्त आप ये भी चेंज कर दो, कितने Fe है इधर 9। अरे भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 9 Fe हो जाएगा सर। ठीक है, लेकिन एक गलत है, क्या गलती है बताइए जरा, एक गलत है, डायरेक्ट तुम 9 Fe नहीं लिखोगे यहाँ पे, हाँ, तो क्या करें सर, इधर क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्शन क्या बनेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, बताओ क्या बनेगा, 6Fe3O4 प्लस 2MnO4 नेगेटिव इन बेसिक मीडियम, उसके बाद 9Fe2O3 प्लस क्या बनेगा लास्ट में, किधर गया भाई, 9Fe2O3 और साथ में 2MnO2, चलिए 2MnO2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, कितने ऑक्सीजन है इधर, 4 2 जा 8, 6 4 जा 24, 24 और 8 32, और ये इधर बात करूं तो 2 2 जा 4, 9 3 जा 27, और ये इधर कितना हो जाएगा 31, तो कितने कमी आ गई, एक की, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे 1H2O, जैसे ही 1H2O ऐड किए यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे 2H प्लस, क्या ऐड करेंगे 2H प्लस। अब क्योंकि बेसिक मीडियम है तो उतना ही नंबर ऑफ OH माइनस भी आपको ऐड करना पड़ेगा, जैसे ही 2OH माइनस दोनों साइड ऐड करना पड़ेगा, अरे हाँ कि ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 2H2O, ये मिलके क्या बन जाएगा 2H2O, ये H2O उधर जाएगा तो माइनस H2O, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ H2O, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा 6Fe3O4 प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस H2O इन बेसिक मीडियम 9Fe2O3 प्लस 2MnO2 प्लस 2OH नेगेटिव, so this is your balanced reaction। हाँ बिल्कुल सेम आएगा, अगर इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी करो तो भी सेम ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर है। सो ये 3 रिएक्शंस बाकी के आपके होमवर्क में है, इसमें ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा आप लोग, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे बाकी तीनों को।